क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ आ 7 मीटर बिल्डिंग, पहले एक बिल्डिंग बना लेगी। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? एक बिल्डिंग को थोड़ा बढ़िया से बनाते बिल्डिंग ले लो, और उसके सामने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, केबल टावर इज 60। यहां पे इसी के सामने एक केबल टावर बना देगा तुम्हारा, केबल टावर ये रहा हो गया केबल, और ये हो गई तुम्हारी बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हुए हो आप, क्या हो बैठे हुए हो? बिल्डिंग के टॉप से देखो बेटा, यहाँ पे, यहां से किसको देख रहे हो तुम? तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बात समझ आ गई? मतलब बिल्डिंग की छत पे हो और वहां से केबल टावर के टॉप को देख रहे हो, तो कितने का एंगल बन रहा है? आगे नीचे और भी क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कह रहा है एक बार आपने ऊपर देख लिया टॉप को, टावर के टॉप को, अब टावर के फुट को देखो, और ये जो एंगल बन रहा है पता कितने का? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करो। तो टावर कितनी है बेटा? ए बी, यही तो टावर है खाली, टावर पूरी है मतलब सी डी, मतलब ये तो बिल्डिंग वाली हाइट हो जाएगी, सुन तो ले, ये तो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी, और ये आ जाएगी टावर की पूरी एसी हाइट फाइंड करनी है। देखो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है एसी, टावर की हाइट क्या फाइंड करनी है? देखो फाइंड एसी, ठीक है, यही है टावर की हाइट। समझ आ गई मेरी बात? ध्यान दो इधर, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी ई, ट्रायंगल क्या ले ले? इन ट्रायंगल सी डी, परपेंडिकुलर क्या है बताओ? सी डी ई में परपेंडिकुलर क्या है? डी, अपॉन में बेस क्या है? सी डी, टेन, हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर बटे में बेस ही तो लेते हैं, जब तो टेन आएगा। डी कितना है? सी डी दे रखा है, 1045 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो, सी डी का मल्टीप्लाई कर दो, सी डी और 7 बन जा, यानी सी डी कितना आ गया? अगर सी डी 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा? बात समझ आ गई है? ये 7 है तो ये भी कितना 7 क्या आ जाएगा? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, ध्यान नहीं दे रहे, ये तो पूरा स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया पूरा? क्यों? क्योंकि ये भी 7 ये भी 7, तो इसके अपोजिट वाली साइड भी 7 होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी? 7, तो सारी ऑल इक्वल साइड है, तो इसलिए स्क्वायर बन गया। हाँ? बात समझ आ गई? अगर ये सेम, क्योंकि बेस तो सेम है, ये वाला 7 है तो ऊपर वाला भी 7 हो जाएगा। अगर जितनी हाइट इतनी है तो यहाँ पे तो इसकी हाइट इतनी है, तो दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कौन सा किसके बराबर होगा? तो लिख भी देता हूं, जो BC बराबर हो जाएगा वो DE के बराबर होगा, दोनों कितना होगा? 7। जो CD हो जाएगा वो BE के इक्वल हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? 10 60। ए बी की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो एच ले लो, एच ले लो। BC की वैल्यू दे रखी है क्या? 7। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में h को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, h, और 7 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7√मीटर। नहीं, हमें क्या फाइंड करना है? AC। AC क्या है? टावर की पूरी हाइट है,
तो टावर क्या है, ए बी प्लस की वैल्यू को हमने क्या लेट करा हुआ है, एच। बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू कितनी है, 7। समझ आ गई, एसी का एसी। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7√3 प्लस 7 का 7। दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या बचा, अगर √3 की वैल्यू इसमें दे रखी है तो यहां पुट करके इसको भी सॉल्व करना, मगर बुक में नहीं दे रखी। अगर √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73।